हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल। केके ने इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले ये भावुक संदेश अपने चाहने वालों को दिया। जब केके इस गाने को गा रहे थे तो उनके फैंस झूम रहे थे, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये गाना केके आखिरी बार परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी मौत से पहले आखिरी बार गायक केके ने ये बोल दिल से गाए थे। इसे आप संयोग कह सकते हैं या फिर किस्मत का लिखा। मानो केके को यह एहसास हो गया था कि मौत उन्हें गले लगाने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपने गाने से चाहने वालों को संदेश दे दिया कि जिंदगी छोटी सी है और ये पल उन्हें याद आएंगे। भगवान जाने पहले से आदमी को क्या पता लग जाता है। वी मिस्ड केके एंड दैट ऑन अनफॉर्चुनेट इवनिंग। शायद जो मेमोरेबल होना था चाहिए था वो इवनिंग हमारे लिए कलकत्ता वासी के लिए अनफॉर्चुनेट बन गया। जिस गाने को केके ने आखिरी बार गुनगुनाया उसी गाने से उन्होंने गायक के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। म्यूजिक एल्बम पल से ही केके ने बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की थी। Terrible thing for our fraternity. For our fraternity, it's a terrible loss, a huge loss for music, and everybody will remember him for "Hum rahe ya na rahe, yaad aayenge ye pal." केके के जिस गाने पर फैंस झूम रहे थे उन्हें भी ये अंदाजा नहीं था कि ये उनके फेवरेट सिंगर की लास्ट परफॉर्मेंस है। कोलकाता में कॉन्सर्ट से पहले केके ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए वीडियो संदेश पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर यह केके का आखिरी वीडियो संदेश साबित हुआ। Hi everyone, this is KK. I'm coming to perform live on the 31st of May at Utkarsh 2022, the festival of Sir Gurudas Mahavidyalaya. We'll be performing at Nazrul Manch, and I'd like to thank my friends at Tribe Vibe, Amazon Pay, and Black Eyed Events for bringing this event. I hope to see you soon, and let's rock together. See you. केके ने कोलकाता कॉन्सर्ट में जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ आखिरी सेल्फी ली थी, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। कॉन्सर्ट के दौरान भी केके ने फोटो पोस्ट की थी। केके चले गए और इन तस्वीरों में छोड़ गए अपनी यादें। उनकी अच्छाइयां और उनका संगीत याद कर अब संगीत की दुनिया से लेकर फैंस तक सभी भावुक हो रहे हैं। केके के लिए और बहुत काम बचे थे, इतनी जल्दी उसके जाने का समय नहीं था। आप कह सकते हो ये हर एक के साथ होता होगा, लेकिन केके मेरा ख्याल हर जितने दिलों में वो बसा हुआ है वो शायद बहुत कम लोग ऐसे बस सकते हैं। कॉन्सर्ट में जब गायक की तबीयत बिगड़ी तब उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। गम के खजाने
अब ना तो केके की सुरीली आवाज किसी कॉन्सर्ट में लाइव गूंजेगी और ना ही अब सोशल मीडिया पर फैंस के लिए उनका संदेश आएगा। अब तो बस याद आएंगे केके की जिंदगी के खुशनुमा पल, उनकी मधुर आवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कितनी अजीब सी फीलिंग है, हमने आपने इन गानों को, इन भावनाओं को कभी ना कभी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में महसूस किया है, वो भी शिद्दत के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, केके ने स्कूल के दिनों में जिस लड़की का हाथ थामा उसी से शादी की, यहाँ तक कि अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने सेल्समैन तक की नौकरी की। एक और बात, जिस गाने ने केके को हिट सिंगर बनाया उसे वो गाना ही नहीं चाहते थे। केके के बारे में ऐसी और कई अनसुनी बातों को जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूं ही कोई केके नहीं बनता, इसके लिए शिद्दत, इबादत और उस जुनून की जरूरत होती है। जो मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत में था। जिंदगी की शुरुआत तो एक आम परिवार में हुई, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करना हर किसी के लिए एक सपना होता है। केके का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1968 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक किया। उसकी आवाज़ तो आप सब जानते ही हो, बहुत ही सुरीला, बहुत मधुर आवाज़। उसने आकर कहा, मैम मैं सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक गाता हूँ। मैंने कहा देखो बेटे, म्यूज़िक में कोई वो नहीं है, डिवीज़न नहीं है, म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक गाते हो पर इंडियन भी सुनो। बाद में उसने मुझे कहा था, थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू इंडियन म्यूज़िक, नाउ इट इज़ माई ब्रेड एंड बटर। म्यूजिक से प्यार और बॉलीवुड में आने की केके की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। ये कहानी उनके प्यार से शुरू होकर शादी तक पहुंचने और फिर बॉलीवुड की राह पकड़ने तक की है। केके जब छठी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात ज्योति से हुई। बचपन का प्यार बड़े होने के बाद शादी के बंधन में तब्दील हो गया, लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। केके चाहते थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति से ही शादी करें, लेकिन ज्योति के माता पिता का कहना था कि केके पहले नौकरी करे फिर शादी होगी, जिसके बाद केके ने एक सेल्समैन की नौकरी की। ये बात और है कि इस नौकरी में केके का बिल्कुल मन नहीं लगा और उन्होंने 3 महीने में ही ये नौकरी छोड़ भी दी। शादी के बाद केके दिल्ली में ही रहते थे और एड्स के लिए जिंगल बनाया करते थे, लेकिन अब तक उनका सिंगर बनने का सपना अधूरा था। वो ज्योति ही थी जिसने केके को मुंबई जाने और सिंगिंग में करियर बनाने के लिए राजी किया था। केके की बॉलीवुड में एंट्री फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम वो गलियां से हुई थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। इसी गाने के लिए केके को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी सुरीली आवाज की वजह से केके को करियर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड। इसी साल फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के से केके को बॉलीवुड में मेल लीड सिंगर के तौर पर पहचान मिली। केके के करियर का सबसे बड़ा हिट है तड़प तड़प, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केके इस गाने को गाना ही नहीं चाहते थे। दरअसल केके का यह मानना था कि उनकी आवाज क्लासिकल बेस से ज्यादा इंडी पॉप गानों में फिट बैठती है। ये बात और है कि केके ने जब इस गाने के लिए हामी भर दी तो पूरी रात रिकॉर्डिंग के लिए जागे और सुबह 4 बजे इस गाने को रिकॉर्ड किया। सफलता के आसमान पर पहुंचने वाले बॉलीवुड के सितारे केके की सुरीली आवाज का सफर वक्त से पहले थम गया। वो अपने पीछे सुरीले गीतों के साथ साथ पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं।
भूलूंगा नहीं कि जब वो घर से अगर निकल रहे हैं ना, तो इतने साल तब भी हो चुके थे शादी को एंड ऑल, पर बार बार पीछे पीछे पलट के ना वो तब तक खिड़की में ही विल से बाय टू ज्योति जब तक कि गाड़ी आगे तक नहीं चली जाए। जिस लड़की का हाथ उन्होंने 6ठी क्लास में पकड़ा था और जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो आज खुद को अकेला महसूस कर रही है और कह रही है, याद आओगे तुम हर पल।